वेलकम व्यूअर्स, दिस इज़ मंजू बाला भारद्वाज। हाउ आर यू ऑल? आई होप मेरे पिछले 2 वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आऊँगी वो एक ग्रामर टॉपिक होगा, बट क्योंकि मेरा फ़ोन क्रैश हो गया था इस वजह से थोड़ा डिले हो गया वीडियो बनाने में। एंड टुडे आई एम हेयर विद अ ग्रामर टॉपिक फॉर क्लास 12th 11th 10th एंड 9th, दैट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल्स, ए एंड द। आर्टिकल्स का जो लिटरल मीनिंग है वो है लेख या वस्तु, लेकिन ग्रामर में आर्टिकल्स जो हैं दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ए एंड द कलेक्टिवली कॉल्ड आर्टिकल्स। एडजेक्टिव्स तो आपको पता ही है क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच टेल्स क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव। इनकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में? जैसे एडजेक्टिव आर प्लेस्ड बिफोर नाउन, सिमिलरली आर्टिकल्स आर ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, यश इज अ बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन, ये आर्टिकल। राखी इज अ गर्ल, द गर्ल इज वेरी ओबीडियंट। राखी इज अ गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, तो इसकी पोजीशन आर्टिकल की क्या हो गई हमारी? बिफोर नाउन। ठीक है, तो आर्टिकल अगर यहाँ देखें, गर्ल के साथ एक बार हम अ लगा रहे हैं और दूसरी बार हम द लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जब किसी चीज़ के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो हम ए यूज़ करते हैं, और अगर उसी चीज़ की हम दोबारा से बात करें तो वो पर्टिकुलर हो जाता है, इसलिए द लगता है। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हो जाते हैं? ए एंड एन। डेफिनेट आर्टिकल द। हाउ टू यूज ए एंड एन? सबसे पहले तो ए एंड एन का मतलब आपको पता है, एक होता है। ए मीन्स वन, एन मीन्स वन। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि प्लूरल के साथ कभी भी हम ए और एन यूज नहीं करेंगे। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, जिसमें से 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं एंड रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स। वॉवल साउंड जो है ए ई आई ओ यू, इनके साथ वी ऑलवेज हैव टू यूज़ एन। एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं उनके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? ए। कॉन्सोनेंट मीन व्यंजन। क से ह तक जो भी साउंड आएगा उसके साथ हम ए यूज़ करेंगे, और स्वर यानी कि वावल ए से अह तक जितने भी साउंड होंगे उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। वी डोंट हैव टू यूज़ फर्स्ट लेटर। हमें फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, वी हैव टू सी साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर। हमेशा वावल फिल करते टाइम, आर्टिकल फिल करते टाइम हमें फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है। अगर वावल साउंड है तो एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। लेट अस सी। एप्पल, क्या आएगा एप्पल के साथ? साउंड किसका है? अ साउंड है तो क्या आ जाएगा? एन एप्पल। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न में साउंड जो है वो वाई का आ रहा है। वाई मीन्स यस। ठीक है, तो य साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ क्या आ गया? अ। एरोप्लेन, एरोप्लेन में क्या आएगा? एन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, अ। एरोप्लेन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या साउंड आ रहा है? अगर आप इसको देखें तो यू नहीं, लेकिन साउंड हमारा आ रहा है अम्ब्रेला, अ। तो अ साउंड क्या है? वॉवल साउंड, इसीलिए क्या आ जाएगा? एन। अगेन एब्रीवेशन है MBBS। क्या साउंड आ रहा है फर्स्ट लेटर का? एम। फर्स्ट साउंड क्या है? एम, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? एन। ऑनेस्ट मैन, अब ये जो वर्ड है इसमें एच साइलेंट है,
तो जो हमारा फर्स्ट लेटर का साउंड है वो ओ, ऑनेस्ट मैन, तो क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह से यूरोपियन, यूरोपियन में साउंड फिर से य का आ रहा है, तो आ जाएगा वन आइड मैन। अब यहाँ पर हम अगर देखते, फर्स्ट लेटर है वो ओ नज़र आ रहा है, बट हमें लेटर तो देखना ही नहीं है, वी हैव टू सी साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। वन, वन में क्या साउंड आ रहा है? व, वी, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? अ। यूनिफॉर्म, अगेन वाई साउंड आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? अ। लिटल, अ लिटल, अ फ्यू, इनके साथ हमेशा क्या आता है? अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है, इसमें लिटिल के साथ अ भी आ सकता है, द भी आ सकता है और क्रॉस भी आ सकता है, वो सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करेगा। सो अप टू नाउ यू हैव अंडरस्टूड कंसेप्ट। अब मैं आपको टिप देना चाहूँगी फॉर एग्जाम। अगर कोई भी वर्ड W और Y, W और Y से स्टार्ट हो रहा है, नेवर चेक द रियल साउंड, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में साउंड जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एक्सेंट। इसलिए अगर W और Y से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो डोंट चेक साउंड, ऑलवेज यूज़ ए। W और Y से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स के साथ आप आँख बंद करके ए लगा सकते हैं। अ ईयर लॉन्ग टाइम, अ येलो पेन, अ वुडन टेबल। फिर आता है हमारा वर्ड आई और ए। इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद आई और ए, ऑलवेज यूज एन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम होता है ना, तो अगर आप इस बात को ध्यान रख लेते हैं तो विदाउट चेकिंग साउंड, बिना चेक किए ही आप सीधा इसको फिल कर सकते हैं। एन इंक पोर्ट, आर्मी, एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, तो ये था आपका टिप फॉर द एग्जाम्स। यहाँ पर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। नाउ डेफिनेट आर्टिकल द का कहाँ यूज़ करते हैं हम? बिफोर वी स्टार्ट, पहले हम इसका, कभी हम इसको द बोलते हैं, कभी हम इसको दी बोलते हैं। वाई? क्या ये ठीक है? ये ठीक है या ये ठीक है? दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। एक्चुअली इसके लिए एक रूल है, कब हम द बोलेंगे, कब हम दी बोलेंगे। जब हमारा द वर्ड, इसके बाद अगर वॉवल साउंड आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? दी। क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी। इफ it is followed by a vowel sound, then we have to pronounce it दी। otherwise अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम हमेशा इसको द प्रोनाउंस करेंगे। तो ये थी प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं? सभी नेम ऑफ रिवर्स के साथ, द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। नेम ऑफ होली बुक्स, द रामायणा, द महाभारता, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द यूज़ करते हैं। प्रियंका इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास। साक्षी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। बिफोर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके साथ भी हम क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द टाइम मैगजीन। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, शिप्स, प्लेन्स, इन सब के नेम के साथ भी हम द यूज़ करेंगे। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द कालका एक्सप्रेस। फिर हम द यूज़ करेंगे नेम ऑफ मील्स, इफ़ पर्टिकुलर। जनरली मील्स के नेम के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर।
लेकिन अगर पर्टिकुलर है तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई अटेंडेड द डिनर गिवन बाय चीफ मिनिस्टर। पर्टिकुलर था तो हमने यूज़ किया द। टू रिप्रेजेंट अ क्लास, अगर क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वर्ड तो भी हम द यूज़ करेंगे। द गर्ल्स, द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन माई क्लास एज कंपेयर टू बॉयज़। यहाँ पर ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डोंकी इज लेजिएस्ट एनिमल। द डोंकी इज द लेजिएस्ट एनिमल। बिफोर प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नेम के साथ वैसे तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बट अगर नेम प्लूरल है तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द फर्स्ट टू कम इन माई हाउस एंड रोहन वॉज द सेकंड। तो ये मोस्ट कॉमन यूज़ थे द के। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल आर नॉट यूज और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ ना नहीं करते, मीन्स हम क्रॉस लगाते हैं, ना तो ए यूज़ करते हैं, ना एन यूज़ करते हैं और ना ही द यूज़ करते हैं। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते अगर वो जनरल सेंस में है। जैसे रोहन, सोहन, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते द रोहन, द सोहन, नो। प्रॉपर नाउन के साथ जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। मटीरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? विच कैन नॉट बी टच्ड, ओनली वी कैन फील देम। ब्यूटी, हेल्थ, honesty, hatred, all these are abstract noun and we do not use any article with them. Next, name of countries and cities, streets, with these also no article is used. England, India, Gurugram, हिसार। कभी भी आपने सुना है द इंग्लैंड, द हिसार? नो, इनके साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इंग्लिश, हिंदी, द इंग्लिश, द हिंदी नहीं होता कभी भी। हाँ, अगर कभी भी द इंग्लिश आपको आता है तो वो लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होता। ब्रिटिशर्स, वहाँ के पीपल के लिए यूज़ होता है। ब्रिटिशर्स, यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स। द जर्मन, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज नहीं है, पीपल ऑफ जर्मनी। द जर्मन का मीनिंग यहाँ पर क्या है? पीपल ऑफ जर्मनी। तो ये था हमारा आर्टिकल्स का कंसेप्ट एंड रूल। लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग विद अ सिंपल एक्सरसाइज। आई रीड डैश गीता एवरी डे। द, क्योंकि गीता जो है हमारा हॉली बुक है। शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल, untidy, a sound, that's why N. She is an honest lady, honest, sound is of O, that's why we have used N. He gave me a 1 rupee note, one sound is of consonant, that's why we have used A. consonant की sound की वजह से इसमें क्या आया? A. Ink is a useful article, यूजफुल, अगेन साउंड इज ऑफ कॉन्सोनेंट वाई, इसीलिए क्या आया? अ। लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं। तो बाकी की जो एक्सरसाइज है उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताने होंगे ताकि पता चले कि आपको कितना समझ आया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल।
I hope you liked the video. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, have a good day.